बिहार में बहार है और गुंडा राज की सरकार है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में अगर हम 10 दिन की गतिविधियां को देख लें तो लगातार मर्डर हो रही है, जिसमें सरकार चुप बैठी हुई है। आइए, हमारे सतरैया विधानसभा के राजद नेता है, आइए इनसे हम बात करेंगे कि आखिर बिहार सरकार इतना मर्डर हो रही है लेकिन इस पर बिहार सरकार का बिल्कुल संज्ञान नहीं है, एकदम चुप्पी साधे बैठी हुई। क्या कहिएगा, बिहार में लगातार मर्डर हो रहा है और सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। देखिए, इसका मतलब यही है ना, सबसे बड़ी चीज़ जो सरकार है ना, जितने अपराधी हैं उस सरकार के संरक्षण में जी रहा है। जी। अगर संरक्षण में नहीं रहता तो एक बार भी अगर मंत्री हमारे गृह मंत्रालय रखे जी। हुए, एक दिन में अगर वो चाहते, एक भी अपराधी नहीं बच सकता। जी। लेकिन वो अपराध जो है, करने वाला अपराधी जो है, वो सरकार के संरक्षण में है। इस पर सरकार का कोई मुद्दा नहीं है, कुछ बातें नहीं रखता है, चुपचाप बैठी हुई है। तो जी। सबसे बड़ी इसमें हम सरकार की कमी कहेंगे, सरकार मनमौजी है, बैठ कर चुप्पी साध के बैठी है, उसे कोई मतलब नहीं है, चाहे कितनाऊ हत्या हो जाए, बिहार को पूरी बर्बाद हो जाए, उसे कोई मतलब नहीं। जी। क्या लगता है आने वाले दिनों में, जैसे मान लीजिए हत्याएं हो रही है, क्या यह कुछ दिनों में रुक पाएगा? देखिए, अभी तत्काल के जो स्थिति है, अभी तो इतना समस्या है जो किसकी कब नंबर आ जाएगी, ये कहना मुश्किल है। जी। क्योंकि अपराधी का मनोबल बढ़ा है। अपराधी अगर किसी तरफ आते हैं तो प्रशासन के द्वारा या किसी के राजनीतिक तौर से जो काम करने वाले लोग, उसके दबाव में उसको सही अपराधी पकड़ा नहीं जाता है, और जो पकड़ाता है, चाहे जिसके साथ घटना होती है, उसको एक्चुअली न्याय नहीं। जी। पहले जब राजद की सरकार हुआ करती थी तो बीजेपी के मंत्री हो गए या फिर नेता हो गए, वो बोला करते थे कि बिहार में जंगल राज की सरकार है। इस पे क्या बोलिएगा? देखिए, जो बीजेपी के लोग कहते थे, चाहे कह रहे हैं, आज उसके मुँह में क्या हो गया है? उसको बोलना चाहिए ना कि आज की प्रतिदिन घटनाएँ हो रही, प्रतिदिन मर्डर हो रही। उस समय नहीं ना है, बीजेपी के और साथ में बैठे दूसरे उसके मुख्यमंत्री बैठे हुए। जी। उन लोगों के मुँह में आवाज़ें नहीं है, बोलना चाहिए ना। अपराध उनकी ये कोई ज़रूरी है तो किसी जात की पहचान के, हर जात की होती है। जो भी अपराधी तत्व हैं, किसी जात की होती है थोड़े, सब सभी वर्ग के जात के लोग हैं। जिसमें जातिवाद की इसमें और हटकर अपराध के किसी भी व्यक्ति को जो अपराधी तत्व है, उसको विरोध करना चाहिए, उसको एकदम सलाखों के अंदर डाल देना चाहिए। बिहार सरकार के जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो बोल रहे हैं कि ये कोई आपराधिक जो घटना हो रही है, आपराधिक घटना नहीं हो रही, जो निजी लोगों से दुश्मनी है वही लोग को केवल गोली मारा जा रहा है। इस पे क्या बोलिए? देखिए, निजी लोग क्या होते हैं? अपराधी का निजी लोग होता है। हाँ? उनका उनका सीधे तौर पे इसका कहना है। इसका मतलब क्या हो जाती है? कहने का मतलब होती है, मुख्यमंत्री जी के आवास के बगल में अगर गोली चल जाती है तो इसका मतलब क्या है? जी। वो तो इसका मतलब कि वो भी उनकी आपसी कोई रंजिश है। जो बिहार में रहा है उसकी अपनी रंजिश बनती है। अरे, बिहार के अपराधी किसी जात नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है, उसको सजा मिलना चाहिए। अगर ये सरकार करती है तो एकदम इसको एकदम स्पष्ट होता है कि सरकार की मिलीभगत से ये पूरे अपराधियों लोगों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। जी। नीतीश कुमार की तरफ से एक जो बयान आया है, वो बोल रहे हैं कि ये जो घटना है वो होती रहती है, छोटी बड़ी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुनाव आते आते आखिर इतना मर्डर का जो ग्राफ है आखिर क्यों बढ़ जाता है? आखिर ग्राफ बढ़ने का रीजन क्या है? हमारे मुख्यमंत्री जी एकदम उसको तो पूरी अचेत अवस्था में, उनको ध्यान ही नहीं है, ना उनको बताने वाला है कि कितना मर्डर होती है, क्या हो रहा है। वो कोई पता है? ऐसी घटना होती रहे, किसी की हत्या हो जाए, कोई मतलब नहीं। जी। एकदम निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो ठीक है, तो उनके सामने गोली चला, ठीक है, अच्छा है, यही करें। लेकिन ऐसा अगर हमारी सरकार राष्ट्रीय जनता दल के जिसके नेतृत्व तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम लोग अपराध में एकदम इतना लगा में है कि अपराधी तक छू तक नहीं हो सकता है। जी। बिहार में जो वोटर निरीक्षण का कार्य चल रहा है उस पे क्या बोलिएगा? क्या यह सही हो रहा है बिहार के लिए? नहीं, इसमें गलती है कि इलेक्शन कमीशन की जो भी आदेश है, उसके बाद बीएलओ के सही तरह से काम नहीं कर रही है, और सही तरह से काम नहीं करती है, या मेरी बात को इलेक्शन कमीशन को बात ध्यान आती है, तो अपने बीएलओ को समझाए कि उनको सही निरीक्षण करके और उसके मतदाता सूची को जी। अपडेट करवाएं। आज से कुछ दिन पहले आपके नेता के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था पूरे बिहार में। क्या लगता है इससे कुछ फायदा होगा आप लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, किसी को गलत कोई कर रहा है तो मुद्दा उठाना मेरा काम है, उसके लिए हर समय हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये भी निश्चित है कि बिहार सरकार हो या कोई भी सरकार हो या कोई इलेक्शन कमीशन हो, उस बात को ज़रूर गौर करना चाहिए। कब विरोध किया जाता है? कि जब आप गलत करते हैं। जी। गलत किए तो हम लोग विरोध करेंगे। आने वाले भी समय में गलत होगा तो विरोध करते रहेंगे। जी। अगर राजद की सरकार बनती है तो क्या कीजिएगा आप लोग? जैसे मान लीजिए जो मर्डर है इसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, जब भी हमें राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है, तो हम लोग निश्चित लगाम लगाएँगे। भले लोग हर पार्टी के हों, लेकिन एकदम निश्चित है कि हम पूरे अपराध पर हम लोग लगाम लगाएँगे। इसी तरह की कोई घटना ना हो, या किसी की अगर घटना होती है तो किसी की माँ-बेटी बहन होती है। बताइए उसको कितना दर्द होता है कि जिसका घर के अगर हस्बैंड मरता है, तब पता लगता है उसकी दुनिया उजड़ जाती है, उसके पूछने वाला नहीं मिलता है। और इस बात को सभी लोग समझ जाएँ, एक भी अपराध नहीं हो सकता है। लेकिन अपराध सरकार की है, संरक्षण में काम कर रही है, अपराध हो रहा है। जी। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, तेजस्वी यादव ने बोले हैं कि सूत्र को मूत्र बता रहे हैं तेजस्वी यादव। इस बात में कितना सच्चाई है? ये लोगों को समझाने के लिए जो सूत्र मूत्र में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको लेके कुछ भी कहा जाए। जी। देखिए, विपक्ष का काम करना है किसी एक मुद्दा को किसी तरह भड़का कर लोगों को डाइवर्ट करना। यही काम है बीजेपी वाले और योगी वाले। तो ऐसा थोड़े बिहार बिहार की जितनी भी जनता है, मूर्ख थोड़ी है, सब समझदार है, सब समझ। औरैया विधानसभा से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार आपको टिकट मिल जाएगा? देखिए, इस टिकट मिलना, हम उस बात पर नहीं कर पाते हैं। हमें इस बात पर जाते हैं कि तरैया के विकास के लिए कौन व्यक्ति काम करेगा।
कौन व्यक्ति, कौन ऐसा विधायक होगा जो हर गरीब, शोषित, वंचित का, हर वर्ग का, जाति धर्म की बात नहीं करेंगे, हर जात धर्म का है। ये नहीं है कि दूसरे जाति में लोग गरीब हैं, सब में गरीब हैं। लोगों को हम लोग ये बात जानना चाहते हैं, उसकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ को मजबूती से रखेंगे और हम लोग विधायक बनते हैं, जब हम बनते हैं तो पूरी तरैया के पूरी विकास में हम अपने जी जान लगा देंगे। मेन मुद्दा क्या है आपका तरैया विधानसभा चुनाव लड़ने का? आखिर कुछ मुद्दा होगा ना, उन मुद्दा पर आप चुनाव असल में लड़िएगा। तरैया विधानसभा में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जितनी है सब लचर व्यवस्था है। गरीबों को जितना ज़रूरत की चीज़ है, वो चीज़ नहीं मिलती। जैसे मान लीजिए राशन हुआ, आंगनबाड़ी है, बहुत तरह की समस्या जाके जाएँगे, इतना समस्या बना हुआ है। इसमें सबसे संलिप्त है हमारे पूर्व विधायक, जो वर्तमान विधायक हैं, वो संलिप्त है। और मान लीजिए किसी को शोषण किया जाएगा तो क्या करेगा? यही होता है, हम लोग पूर्ण तौर से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएँगे और तरैया को पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त हम जी। तरैया बनाएँगे। राजद तरैया विधानसभा के वकील राय को क्यों टिकट देगी? आखिर क्यों देगी? देखिए, इसका कारण ये है कि हम तो अपने से कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये जनता बताएगी कि हाँ, वकील राय ही क्यों पसंद है, उनको क्यों चाहिए। सब लोगों को पसंद ये थे कि हम लोग कोई डॉक्टर से पेश आएँ। कोई गरीब परिवार आता है, तो स्वास्थ्य लाभ की ज़रूरत है, हम लोग पूर्ति करते हैं। हर बच्चे से लेकर हर जितनी भी माताएँ बहन सब जानती है मेरे व्यवहार के बारे में, मेरे अपने के बारे में, क्योंकि हम प्रेजेंट में मुख्यालय में 20 साल से ही रह रहे हैं। मेरा अपना घर का आवास है, हम लोग बराबर रहते हैं, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसलिए सब लोगों की सोच है और सोच को हम लोग खरा उतरने की काम करें।